एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस में सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज में वीडियो पार्ट 6 और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। ये सीरीज कंटिन्यूस चल रही है। अगर जो भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए और अगर मान लीजिए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि साइंस की एक टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स की भी टेस्ट सीरीज और मध्य प्रदेश से संबंधित टॉपिक वाइज जो जनरल नॉलेज है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, वो भी आपको टॉपिक वाइज वीडियो वाइज मिलते रहेंगे। तो अगर इस चैनल का अगर आप मान लीजिए कंटिन्यूसली अगर इस चैनल पर बने रहते तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको बेसिकली एग्जामिनेशन में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश का नुकीली सतह पर टकराकर फैल जाना। प्रकाश का किसी नुकीली सतह पर टकराकर फैल जाना यह घटना प्रकीर्णन कहलाती, स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शरीर से विमुक्त ऊर्जा के अलावा क्या प्रभावी होता है? लैक्टिक एसिड। इससे संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी आया, लेकिन उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन नंबर 3, KLMN, ये एक्चुअल में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो किसी भी कक्षा में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। तो m जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो जीन शब्द जो दिया गया वो जॉनसन के द्वारा दिया गया। ये जीन, जीनोम, जो डीएनए से रिलेटेड जो चीजें हैं, जीन, जीनोम, ठीक है भी, तो उनका जो नामकरण किया गया जीन का पहली बार जिसने दिया वो जॉनसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जियो स्टेशनरी उपग्रहों का आवर्तकाल। ये जियो स्टेशनरी का मतलब तुल्यकाली या सिंक्रोनस उपग्रह भी होता है जिसका आवर्तकाल 24 घंटे। ठीक है, जो पृथ्वी के जैसी 24 घंटे में अपना एक आवर्तकाल पूरा करते हैं, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने। ठीक है। फ्रिज में उपयोग किए जाने वाली सर्वाधिक गैस फ्रेऑन गैस है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा फ्रेऑन गैस का इस्तेमाल होता है। जल का तृक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का तृक बिंदु, या इसको हम कह सकते हैं 273.16 केल्विन। ठीक है, 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। सैनिक गोला बारूद दागता है परवलयाकार गति से, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं प्रक्षेप्य गति से, प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मक्खी की गति होती है। मक्खी की जो गति होती है वो त्रिविमीय गति होती है। एक्स अक्ष में भी होती है, वाई अक्ष में भी होती है, एक्स, वाई और जेड, क्योंकि आसमान में गति करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, माइनस चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में विद्युत सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ठीक है भी। भारत में विद्युत सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल कितना होगा? तो भारत में इसका उल्टा कर देंगे, F = 1/T कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, 0.02 सेकेंड। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, टंगस्टन का प्रतीक होता है। तो आपको तो टंगस्टन का जो प्रतीक होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत करेंगे। टंगस्टन का प्रतीक जो होता है वो W होता है, क्योंकि इसका जो नाम होता है वोल्फ्राम। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक उष्मा अवशोषण करती है कृष्णिका को परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है भाई, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसको कृष्णिका बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, वातावरण में तापमान के कारण अव्यवस्था को कहते हैं एंट्रोपी। जो हमारी जो डिस्टर्बेंस होती है वातावरण में वो एंट्रोपी के कारण है। कैंसर में कोशिका का व्यवहार होता है। ठीक है, गुणित अनुपात में बनती है। गुणित अनुपात मतलब 2:4, मतलब उसके बाद 16 के बाद सीधे 64, इस प्रकार से कोशिकाएं जनरेट होती बॉडी में, तो कैंसर होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आंख में प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक द्रव का अपूर्णांक 1.33। उस द्रव को बोला जाता है काचाभ द्रव या वाइट्रस लिक्विड। ठीक है भी। तो वाइट्रस लिक्विड जो होता है उसका अपूर्णांक 1.33 काचाभ द्रव। क्वेश्चन नंबर 17, पहाड़ों पर शुद्ध पानी को उष्मा देने पर वाष्प बनेगा। याद रखिए, जितने ऊंचाई पर जाएगा दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पानी जो है भाप बन जाएगा। ब्रह्मांड के समस्त भार को वहन करने वाला कण, ये एक्चुअल में बोसान कण या हिग्स बोसान कण या गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, जिसे माना जाता है कि सभी कणों का द्रव्यमान इसी कण के द्वारा वहन किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी मरीज के एक्सरे की फिल्म बनने के पीछे एक समीकरण कार्य करता है। वो समीकरण होता है ब्रैग समीकरण। उसको लिखते हैं n λ = 2d sin θ।
ठीक है, ब्रेग समीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है तांबे की अधिकता से होने वाला रोग। अगर मान लीजिए हमारे भोज्य पदार्थों में तांबे की मात्रा अगर बढ़ जाए तो विल्सन रोग होता है। ठीक है भाई, जो जिन एरिया में ताम्र माइंस होती है उन एरिया में लोकेलिटी में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं तांबे की ज़्यादा मात्रा को, तो ऐसे एरियाज में विल्सन रोगी ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फल देने वाले वृक्षों के तने के सतह पर नीले टुकड़े के सफ़ेद पेंट किए जाते हैं। मतलब उनका घोल, वो टुकड़ा नीला होता है पाउडर फॉर्मेट में, उसके बाद फिर जब उसको घोल बनाया जाता है तो सफ़ेद हो जाता है। तो आपको बता दूं कॉपर सल्फेट, इसका दूसरा नाम जो है वो नीला थोथा है। ठीक है भी, नीला थोथा ऑब्लिक कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22, पानी में क्लोरीन की गोली डालने से जीवाणु निष्क्रिय होते हैं जो कि एक एसिड के द्वारा, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है भी, तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये मानव शरीर की आंत को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सौंदर्य में उपयोग किए जाने वाले समस्त वस्तु में प्रभावी बल होता है। तो सौंदर्य में मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए कॉस्मेटिक्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके प्रभाव के लिए जो हमारी त्वचा होती है और कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच में बल का होना आवश्यक है। मतलब दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में बल जब लगता है तो उसे आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल की वजह से सौंदर्य की वस्तुओं का प्रभाव होता है। उसके बाद इंटरनेट एवं वेबसाइट के सर्वर को बनाने वाले सामान्य उपयोग के लिए मौजूदा स्थिति में प्रचलित भाषा, इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रचलित भाषा कॉमन लेवल पर है, हाई लेवल पर नहीं, कॉमन लेवल पर, वो पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज का ज़्यादा जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये एक करंट अफेयर है साइंस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता प्रेक्षण लिया गया है। ठीक है, मतलब बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, तो जो बल्ब की खोज की गई वो थॉमस एडिसन के द्वारा की गई। ठीक है, बल्ब में कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो वोल्ट के द्वारा बताया गया। बल्ब में कितनी धारा बहेगी वो ओम के नियम के द्वारा। लेकिन बल्ब से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, वो कोसाइन के लैम्बर्ट लॉ या लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ जो होता है उसके द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लैम्बर्ट के द्वारा ये ज्ञात किया गया। तो आई होप कि आपको ये टॉप 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो नंबर 7 में मैं फिर से आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।